गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में चैप्टर है 7 क्वेश्चन एंड आंसर। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में थोड़े थोड़े क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट किया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत इजी हैं, आपको आते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर फुल सेंटेंस में लिखने की प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट रीड कर रहे हैं, वो उसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट है, विच इज़ अवर नेशनल एनिमल। हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है, वो आप लोग जानते ही हैं, वो है द टाइगर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो विच निकाल देना है, वहाँ पे द टाइगर लगा देना है, फिर जैसे कि जैसे क्वेश्चन है वो लिख देना है। द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। फिर है, विच इज़ अवर नेशनल बर्ड। हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, तो वहाँ पे भी हम लिखेंगे कि द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। वहाँ पे भी आप विच निकाल देंगे और वहाँ पे लगाएंगे द पिकॉक। फिर है, विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कलर्स का फेस्टिवल कौन सा है, तो होली। ये आप दो तरह से आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आप लिखेंगे कि होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और नेक्स्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। देखिए यहाँ पे एक तो आप विच निकाल देंगे, ये विच निकाल के होली लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे कि द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज होली। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आपका ये रॉन्ग होगा नहीं। और होली आप आगे भी लगा देंगे विच की जगह, तो भी आपका राइट होगा। फिर है, विच इज़ द लास्ट डे ऑफ अ वीक। वीक का लास्ट डे कौन सा है, तो वो है सैटरडे। तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख देंगे, सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अ वीक। फिर नेक्स्ट है, विच इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ अ ईयर। ईयर का फोर्थ मंथ कौन सा है, तो वो है अप्रैल। तो अप्रैल इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ अ ईयर। या फिर आप ऐसे द से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि द फोर्थ मंथ ऑफ अ ईयर इज़ अप्रैल। लास्ट में आप ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वहाँ पे आएगा द गंगा। द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इन इंडिया। फिर 7 नंबर, विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, कौन सा पहाड़ वो पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट है, तो यहाँ पे आएगा कि द एवरेस्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। फिर 8 नंबर है, वॉट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री। आप हमारे देश का नाम क्या है, तो वो तो आपको आता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया। या फिर आप यहाँ पे आपको इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको ये वॉट है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे पूरा इंडिया नाम आगे नहीं लगा सकते हैं। वॉट में हमें आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे लिखना है कि द नेम ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे आप कंट्री का स्पेलिंग लिख, कंट्री इज इंडिया। ये इसका आंसर ऐसे ही आएगा इसका कि द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया। यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, द नेम ऑफ आवर कंट्री, फिर आप इज लगाएंगे और लास्ट में इंडिया लगाएंगे। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया। फिर है 9 नंबर, इन विच स्टैंडर्ड आर यू। आप कौन से क्लास में हैं, तो वहाँ पे आप आंसर ऐसे तो नहीं देंगे ना कि आप सेकंड स्टैंडर्ड में। आप आंसर कैसे देंगे कि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ। मैं आपको पूछूं कि आप कौन से क्लास में हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ। तो वहाँ पे थोड़े चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा आई एम, फिर ये लिखना है इन द सेकंड स्टैंडर्ड, आई एम इन द सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे लिखेंगे आप।
आया समझ में? यहाँ पे आई एम आएगा क्योंकि आप आंसर दे रहे हैं। कोई मुझसे पूछे आप कौन हैं तो मैं बोलूँगी कि मैं टीचर हूँ, तो आप भी बोलेंगे कि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ। तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा, आई एम इन द सेकंड स्टैंडर्ड। फिर है 10 नंबर का, वॉट कलर इज द क्रो, क्रो का कलर कौन सा है? तो आपको पता है कि क्रो का कलर है ब्लैक, लेकिन आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आएगा द क्रोस कलर, हाँ ये देखिए दो टाइप से लिख सकते हैं। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द क्रोस कलर इज ब्लैक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि द कलर ऑफ द क्रो इज ब्लैक। आया समझ में? यहाँ पे पूछा है कि कलर कौन सा है, तो द कलर ऑफ द क्रो इज ब्लैक, यहाँ पे ये आएगा। यहाँ पे फिर दूसरा ऐसे है कि द क्रोस कलर इज ब्लैक, द क्रोस एपोस्ट्रोफिस एस लगता है, यहाँ पे देखिए मैं लगाती हूँ, द क्रोस एपोस्ट्रोफी एस कलर इज ब्लैक, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो टाइप से ये हम लिख सकते हैं, द क्रोस कलर इज ब्लैक, या फिर द कलर, यहाँ पे द कलर इज क्रो इज ब्लैक, ऐसे आएगा। फिर नेक्स्ट 11, हु इज़ द फादर ऑफ अवर नेशन, इसमें आपको खाली महात्मा गांधी ही लगाना है। तो यहाँ पे खाली आएगा महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, यहाँ पे हु निकल जाएगा और यहाँ पे खाली महात्मा गांधी आएगा। तो ये महात्मा गांधी, फिर जैसे क्वेश्चन है वैसे ही इज द, फिर जो है वो खाली यहाँ पे महात्मा गांधी करके पूरा जैसे हु निकल जाएगा, WHO निकल जाएगा और वहाँ पे महात्मा गांधी आएगा। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये है वेयर इज़ द ताजमहल, तो इसका आएगा द ताजमहल इन आगरा, लास्ट में इन आगरा आंसर आएगा। फिर लास्ट है द वेयर इज़ द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट कहाँ है, लाल किला कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। तो इसका भी आंसर हम कैसे लिखेंगे कि द रेड फोर्ट इन दिल्ली, ये आंसर यहाँ पे आएगा, ये लास्ट। हाँ तो ये हमने ये 13 क्वेश्चन किए, इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछेंगे, और ये जो WH वाले जो क्वेश्चन है वो जब हम आंसर लिखते हैं तब सारे निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज कर रहे हैं हम प्रूवर्स एंड क्वार्ट्स, मतलब आपको पता है वो जो हिंदी में या गुजराती में हम कहावतें जो बोलते हैं उस टाइप का ये है। तो ये कुछ कहावतें यहाँ पे दी गई हैं और वो हम यहाँ पे करेंगे। ये देखिए फर्स्ट में क्या है, इसके यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, इसमें से आंसर हम ढूंढते हुए लिखते जाएंगे। फर्स्ट है हेल्थ इज़, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट में वेल्थ, WAEALTH, हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब कि हमारा शरीर, हेल्थ, जो हम निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो वो हमारी कीमती खजाना है। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत पैसे हैं, कुछ भी है, लेकिन अगर हम मन से और शरीर से स्वस्थ नहीं है तो वो हमारी स्वस्थता किस काम की। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। फिर है हेस्ट मैक्स यहाँ पे हेस्ट मैक्स वेस्ट, तो मतलब हम कोई भी काम जल्दी जल्दी में करते हैं तो वो काम हमारा बिगड़ जाता है। इसका मीनिंग ऐसे होता है कि हेस्ट मैक्स वेस्ट, मतलब हमारा जल्दी जल्दी में काम बिगड़ जाता है। फिर ओल्ड इज़ गोल्ड, बहुत लोग कहते हैं कि ओल्ड होता है जो पुराना होता है वो होता है गोल्ड, मतलब वो कीमती खजाने जैसा होता है। फिर है माइट इज़ राइट, यहाँ पे ये आएगा कि माइट इज़ राइट, तो यहाँ पे जो मतलब कोई भी काम करते हैं तो जो
ऐसे होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो बोलता है, जो मतलब अपना जो वजन वाला काम जो बोलता है वो उसका ही वो समझ लीजिए कि कोई एक बड़ा सा कोई बोल रहा है, वो एकदम ऐसे उसके पास पैसा है, पावर है, और ऐसे वो अपनी बात रख रहा है, और एक कोई जो है वो गरीब है ऐसे बोल रहा है, तो जो बात को सब लोग बात किसकी समझेंगे, तो जो वो पैसे वाला होगा उसके, तो मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब वो जो एक पावर वाला है वो बोलेगा ये मतलब मेरा है या फिर ये मेरा काम है, तो वो उसका ही सब मानते हैं। फिर है टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए हेल्थ इज हमने यहाँ पे लिखा हेल्थ इज वेल्थ, ये हुआ। फिर हैज मैक्स, यहाँ पे आएगा वेस्ट। फिर यहाँ पे ओल्ड इज गोल्ड। फिर माइट इज राइट। और लास्ट में है टीट फॉर टैट, TAT टैट, जैसे को तैसा। फिर है नो पेन्स नो गेन्स। नो गेन्स मतलब आप अगर कोई भी मेहनत नहीं करेंगे, आपको दुख दर्द नहीं होगा, तो उसका आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। तो आपको जितनी मेहनत करेंगे, दुख दर्द झेलेंगे, उतना आपको अच्छे से मिलेगा। फिर है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब क्लीननेस, आप अपनी साफ सफाई रखेंगे तो वो आपके लिए गुड है, आगे जाके सब अच्छा होगा। फिर लाइक फादर लाइक सन, क्या आएगा, लाइक फादर लाइक सन, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसी कुछ कहावतें हैं। फिर है अ फ्रेंड इज इंडीड इज अ फ्रेंड, यहाँ पे आएगा इंडीड, मतलब आजकल आप लोग भी ऐसे सुन रहे हैं कि जो काम हो तो ही वो फ्रेंड बनाते हैं, इस टाइप का है ये। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है लुक बिफोर यू, यहाँ पे है लीप। लीप मतलब छलांग लगाना, छलांग मतलब कूदना। तो कभी वैसे बोल रहे हैं कि कभी भी कहीं पे जा रहे हैं आप, तो मतलब कूदने से पहले देखिए। तो ये मतलब कूदना ये खड्डे में कूदने जैसा नहीं है, लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं कि लाइफ में आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पे आप देखिए कि वो उसमें आपको सक्सेस कितनी मिलेगी, वहाँ पे आपको आगे जाके कितना आप अच्छे से उसको कर पाएंगे, वो देख के ही हमारा काम देखना चाहिए। फिर एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, यहाँ पे क्या आएगा, एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन। मतलब कभी कभी आपको ऐसा होता है कि कोई बोले आपको तुरंत गुस्सा आ जाए, तो वो सब क्या होता है, तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, वो क्या होता है कि कोई भी एक्शन होता है ना, वो किसी का भी रिएक्शन होता है। किसी ने बोला तब जाके आपको वहाँ पे गुस्सा आया, तो ये एक रिएक्शन हुआ, गुस्सा। फिर है समथिंग इज बेटर देन, तो यहाँ पे क्या आएगा कि हमारे पास कुछ ना हो उससे अच्छा कुछ हो। यहाँ पे समथिंग इज बेटर देन, यहाँ पे देखिए हमने लुक बिफोर यहाँ पे हमने लिखा, ये हुआ लीप सेकंड वाले में। फिर थर्ड इसमें आएगा रिएक्शन, ये हुआ हमारा रिएक्शन। फिर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमारे पास कुछ ना हो उससे अच्छा है कुछ हो, ऐसे। फिर अ स्टीच इन टाइम सेव्स 9, क्या आएगा, अ स्टीच इन टाइम सेव्स 9, मतलब इसका ऐसे हुआ कि मतलब टाइम पे हम कुछ भी कर ले तो वो 9 को बचाता है, मतलब कुछ भी कोई भी काम हो वो हम कल पे टाले, उससे अच्छा टाइम पे कर लेंगे तो हमारे दूसरे भी फायदे होते हैं। फिर अनटाइड वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल, मतलब हम एक साथ रहते हैं तो खड़े रहते हैं, तो उसका खड़े रहते हैं मतलब एक, जब हम यूनाइटेड मतलब एक साथ जुट के काम करते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन जब हम डिवाइड हो जाते हैं तो वो वहाँ पे फॉल मतलब गिर जाते हैं। वो आपने लकड़ी वाली कहानी सुनी है ना, एक साथ 10 लकड़ियाँ हो तो हम तोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन एक लकड़ी हो तो तोड़ पाते हैं, इस टाइप की कहावत है। फिर सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, मतलब जो खुद की मदद करते हैं वही बेस्ट मदद होती है, सबसे पहले हमारे खुद की मदद करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब कुछ भी आपको काम करने का मन में सूझता है तो आपको वहाँ पे रास्ता मिल ही जाता है।
फिर फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट, यहाँ पे क्या आंसर आएगा कि मतलब जो धीरज के फल मीठे होते हैं। मतलब धीरज का मतलब ऐसा होता है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करें तो आपको ऐसे कि तुरंत तुरंत उसका आंसर मिले, ऐसे नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे सीखेंगे तो उसका आपको जो फल मिलता है, जो आपको लास्ट में जो सक्सेस मिलती है वो अच्छी होती है। फिर एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, यहाँ पे आएगा एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। जो आपके एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो आपको ABCD तो एक दिन में तो ABCD आ ही नहीं जाती, लेकिन वो धीरे धीरे रोज़ रोज़ अनुभव करते रहते हैं तो वो आपको आ जाती है। तो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। फिर है 4 नंबर का प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, यहाँ पे ये है प्रैक्टिस मैक परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है वो आपको परफेक्ट बनानी है। जैसे आपने ABCD लिखना स्टार्ट किया हो तो ABCD के अक्षर जब आप पहली बार लिखते हैं तो कितनी गंदी हैंडराइटिंग होती है, लेकिन वही आप रोज़ के रोज़ अच्छे से लिखते रहेंगे तो एक दिन आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाती है और अच्छे से आपको सब आ जाता है। तो कोई भी चीज़ में हमें प्रैक्टिस तो चालू रखनी ही होती है। फिर सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यहाँ पे आएगा गॉड। तो मतलब कि हम कभी कभी बोलते हैं ना कि मतलब जो हमारे गरीब लोग होते हैं आसपास के, उनको मदद करते हैं तो वो मदद भगवान तक जाती है। तो मतलब हम जो मदद करते हैं, जो गरीब बच्चों को या आसपास किसी को मदद की, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको मदद की ज़रूरत होती है, तो वो मदद यहाँ पे वो जो करते हैं वो भगवान देखता है, वो भगवान तक हमारे पहुँचता है। फिर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यहाँ पे लास्ट में आएगा रेस, ये वाला रेस। तो आपको पता है वो जो कछुए ने और रैबिट ने जो रेस लगाई थी उसमें लास्ट में कछुआ जीता था। रैबिट दौड़ने में एकदम फास्ट था, लेकिन किसने जीती थी रेस, तो वहाँ पे कछुए ने। और क्यों, तो वो स्लो एंड स्टेडी, लेकिन वो धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन वो वहाँ पे लास्ट में वो रेस जीत गया था। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होगा। इसमें भी कुछ समझ में ना आए तो पूछेंगे। और लास्ट में 30 नंबर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे द रेनबो, आपको रेनबो तो आ ही रहा है तो इसमें आप रेनबो में ये कलर करेंगे। और देखिए रेनबो के आपको कलर मैं एक बार बता देती हूँ। रेनबो के कलर हैं वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 7 कलर होते हैं और 7 कलर का हम फर्स्ट लेटर ले रहे हैं। देखिए पहले हमने V लिया, फिर इंडिगो का I लिया, ब्लू का B लिया, ग्रीन का G लिया, येलो का Y लिया, ऑरेंज का O लिया और रेड का R लिया। तो यहाँ पे होगा विबग्योर, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, विबग्योर। तो विबग्योर में सारे कलर 7 कलर आ जाते हैं और ये आपको बोलने में भी याद रहता है। कभी कभी आप ऐसे 7 कलर भूल जाएं तो ऐसे आपको 7 कलर याद रहने में ये आपको शॉर्टकट अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए वायोलेट, सबसे पहले इसमें आप वायोलेट करेंगे, फिर इंडिगो, यहाँ पे देखिए इसमें वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये कलर आप अच्छे से करेंगे और ये जो तीनों चैप्टर मैंने आपको पढ़ा है उसके मुझे अच्छे से पिक भेजेंगे। थैंक यू।